Okay students, so now we have to move to our topic for the day. ठीक है ना? टॉपिक फॉर द डे आज का है हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट. हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट मतलब कैसे आप एक अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं. ठीक है ना? इसके लिए आपको जानना भी जरूरी है व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द एक्शंस दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है ना? तो अच्छा विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, तो आप लोग एकदम स्टार्टिंग से समझिएगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी उठना है. क्या करना है, जल्दी उठना है. जल्दी उठना मतलब कितने बजे, 4 बजे अगर उठ जाते हो तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा है. 4 बजे नहीं हो पाता ठीक है, 4:30 बजे, 4:30 बजे 5 बजे तक यानी मैक्सिमम, यानी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. समझते हैं ना? ठीक है, मतलब रात में क्या है, जल्दी सोना है और सुबह क्या करना है, जल्दी उठना है. ठीक है ना? अगर आप मान लीजिए 12 बजे 1 बजे सोएंगे तो सुबह 4 बजे उठ पाएंगे क्या? नहीं. तो स्टूडेंट के लिए आपका लाइफ स्टाइल ये होना चाहिए कि आप 9:30 मैक्सिमम 10, ठीक है ना, 9:30 तो आपका लास्ट ही है, 10 बजे तक आपको सो जाना है. ठीक है, 6 घंटा जो है ऐसा माना जाता है हेल्दी स्लीपिंग के लिए. अच्छे जो है सोने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 6 आवर्स का माना जाता है. ठीक है, लेकिन 6 to 8 जो है ये आपका कॉमन, यानी 6 से 8 घंटे का शरीर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका सोना जरूरी है. 8 से ज्यादा अगर आप सोते हैं, ठीक है ना, तो आप एक तरह से कुंभकर्ण के जो है डिक्शनरी में चले जाते हैं. किसके डिक्शनरी में, कुंभकर्ण, यानी 10-10 घंटे 12-12 घंटे सो रहे हैं. ऐसा नहीं, फिर वो आपका लेजीपन हो जाएगा. ठीक है ना, आलसीपन जिसको बोलते हैं ना, वो फिर आ जाएगा. तो ऐसा नहीं, 6 to 8 मैक्सिमम. ठीक है, सबसे पहला क्या क्वालिटी होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है. उठने के बाद जो है आपको फ्रेश होना है. फ्रेश होने के बाद, ठीक है ना, कोशिश ये करना है कि माँ बाप का, ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता, ठीक है ना, उनका चरण स्पर्श करना है. ध्यान दो. सचिन अपना जो है लाइन में देखो. माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना भी एक मस्ट है. क्यों? क्योंकि एक तरह से आप दिन का शुरुआत करने जा रहे हैं. ठीक है ना, तो माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश होना है. ठीक है, फ्रेश होने के बाद स्कूल के लिए आ जाना है. स्कूल आने के बाद जो है जो भी टीचर्स है उनका पैर क्या करना है, आपको छूना है, पैर स्पर्श करना है. पैर स्पर्श करने के बाद जो है क्लास में आप इंटर करते हैं, यानी जो भी हमारा स्कूल का एक्टिविटीज स्टार्ट होता है तो उसमें सभी एक्टिविटीज में आपको सही तरीके से परफॉर्म करना है. ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रे का टाइम है, तो प्रे का टाइम जो भी आपको बताया जाता है मेरे द्वारा, ये स्कूल का गाइडलाइंस के द्वारा, तो अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है. ठीक है, क्लास में जो भी टीचर जाते हैं तो उनके बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है. क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, टीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं, बाउंस कर रहा है ऊपर से ऊपर, तो आपको आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप पूछिए सर से कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है. तो सर उसको 2 बार 3 बार, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वो बेहतर तरीके से आपको बताते रहेंगे. जब आप समझ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. समझ में आ रहा है? यस. ठीक है, तो इसमें आपका स्कूल के टाइम में जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है क्लास में जो है, क्लास का जो डेकोरम होता है उसको मेंटेन करके चलना है. यानी क्लास में शोरगुल नहीं करना है, ज्यादा हल्ला नहीं करना है. अगर कोई ऐसा करता है तो आपका भी ड्यूटी ये बनता है कि आप उसको शांत कीजिए, या फिर मॉनिटर है तो मॉनिटर को आप बताइए कि देखिए ये बच्चा हल्ला कर रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लंच का टाइम में. ठीक है, लंच तो आपको पता है 3 पीरियड के बाद लंच का टाइम हमारा हो जाता है. तो लंच के टाइम में भी क्या करना है, जो भी आपको घर से टिफिन दिया गया है, पहले खाने से पहले सबसे पहले आपका ये एक्शन होना चाहिए, हाथ जो है बढ़िया से धो लेना चाहिए. ठीक है, हाथ धोने के बाद जो है एक जगह स्थिर से बैठ करके उसके बाद जो है आपको फिर टिफिन खोलना है और टिफिन को जो है बढ़िया से
खोल करके उसके बाद रोटी है या सब्जी है तो उसको बढ़िया से खाना है। ऐसा नहीं कि जैसे खा रहे हैं तो पता है शर्ट में लग रहा है, ठीक है ना, आपका ड्रेस है, ड्रेस गंदा हो रहा है, या तो फिर खाना आपका नीचे बर्बाद हो रहा है, इस तरह से भी नहीं खाना है, ठीक है। एक जो है हेल्दी जो है ईटिंग इसको बोला जाता है, आराम से थोड़ा थोड़ा खाना है और चबा के खाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा फिर आपका टिफिन फिनिश होता है, ठीक है, हाथ मुंह एकदम बढ़िया से धो करके उसके बाद क्लास में इंटर कर जाना है। जैसे बेल बजता है, बेल बजने के बाद फिर आपको एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह से क्लास में बैठ जाना है। फिर नेक्स्ट टीचर आएंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, फिर वही आपका एक्टिविटी चलेगा। जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको अटेंटिवली ध्यान पूर्वक क्या करना है, उसको समझना है। नहीं समझ में आ रहा है फिर आपका ड्यूटी आता है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप उसको बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कूल का टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक है। स्कूल के बाद डिसमिसल बेल आपका पता है 3:15 यानी 3:15 बजे जो आपका खत्म होता है। जो बच्चे इधर ध्यान दो, जो बच्चे कैब से जाते हैं, वैन से जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करना है, जो जिस क्लास में आपको बताया गया कि इस क्लास में मनरा के बच्चे रहेंगे, इस क्लास में हथिया के बच्चे रहेंगे, तो बस वहां आपका जो ड्यूटी जाता है कि वहीं पे जा करके आप उसी क्लास में रहेंगे। गाड़ी आ जाती है, गाड़ी आने के बाद जो ऐसा नहीं करना है एकदम दौड़ करके जाना है, ठीक है ना। आगे पता है रोड है, ठीक है, तो हमें क्या करना है धीरे धीरे, यानी जो भी टीचर आपको जिस टाइम बुलाते हैं कि हाँ आपका गाड़ी यहाँ के लिए आ चुकी है, आप धीरे धीरे लाइन से निकलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, और दूसरा जो भी आपका रिसेस का टाइम है, यानी मान लीजिए स्कूल का टाइम के अलावे, ठीक है ना, तो कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पे कोई ना खेले, बाहर खेले। बाहर खेलने का भी दूसरा 2 चीज जो है वहां फॉलो करना है। पहला तो ये कि रोड है, रोड के तरफ किसी को नहीं खेलना है। दूसरा चीज ये कि पता है खेत है, तो खेत में जायदाद वगैरह लगा हुआ है, ठीक है ना, लगा हुआ है, तो क्या करना है उस खेत में जा करके नहीं खेलना है। खेलने के लिए देखिए ऊपर आपका जगह है, ठीक है, तो ऊपर में खेलना है, और एक दूसरे को पता है धक्का नहीं देना है, पुश नहीं करना है, ईंट पत्थर वगैरह जो है ये सब एक दूसरे को नहीं फेंकना है, ये सब चीज पे कंट्रोल करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आप घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद भी आपका बहुत सारा ड्यूटीज है, ठीक है ना। क्या है, तो घर जाने के बाद बैग, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपका स्टडी रूम यानी पढ़ने का जो है जगह है, वहाँ पे आप जो है बैग रख देंगे। किताब कॉपी जो है अगर कोई ये दलसा वगैरह अगर बना हुआ है तो वहाँ पे जा करके रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से फ्रेश होंगे, ठीक है ना, हाथ पैर धो लिए। धोने के बाद जो है अगर भूख लगा हुआ है तो मम्मी पापा से खाना मांग करके खा लेना। खाने के बाद जो है थोड़ा देर रिलैक्स करने के बाद जो भी आपको होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद जो है आप जो है पापा मम्मी को बता देना है कि पापा या मम्मी मैं 1 घंटे खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर बोलते हैं, अलाउ करते हैं तो ठीक है, जा करके 1 घंटा खेल लेना है। खेलने के बाद जो है फिर से वापस आ जाना है। वापस आने के बाद अगर इस टाइम में अगर कोई आपके मम्मी पापा बोलते हैं कुछ काम करने के लिए घर का, ठीक है ना, कि जाओ दुकान से ये ले आओ, ठीक है ना, बाबू को पकड़ो, तो उसमें भी आपको घर का कामकाज में भी आपको हाथ बटाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद जो है अगर फिर आपको बोलते हैं मम्मी पापा पढ़ने के लिए कि हाँ जाओ बेटा जो बचा हुआ है होमवर्क उसको कंप्लीट कर लो, तो फिर से आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और कोशिश ये करना है कि सोने से पहले जितना आपका होमवर्क है 1 दिन पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज आप गए, आज जो भी आपको होमवर्क मिला है सारा का सारा ये देख लेना है कि सोने से पहले मेरा होमवर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? क्या सारे बच्चे ये सब सारा स्टेप को फॉलो करेंगे? वेरी गुड, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस, these things, definitely you will become a very good student, ठीक है। Okay, thank you.